प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आशा करते आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ में क्लास 10th का प्रश्नावली 1.4 पढ़ेंगे और इसमें आपको अध्याय पूरा समाप्त कर देंगे। आज के क्लास में पूरा ये चैप्टर खत्म करेंगे और आपको PDF भी प्रोवाइड करेंगे। तो आगे हम बढ़ रहे हैं। तो इसमें जो है प्रश्नावली जो है 1.4 है, वास्तविक संख्या का लास्ट चैप्टर है। वास्तविक संख्या का जो है ये लास्ट चैप्टर है 1.4। बहुत ही आसान है। एक में जो है क्वेश्चन है टोटल 10 और इधर 2 क्वेश्चन है, यानी टोटल 3 क्वेश्चन है। एक एक करके हम बताते हैं इसमें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन है लिखा हुआ, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो सबसे पहले समझते हैं शांत या अशांत। तो परिमेय संख्या जैसे अगर हम कोई लेते हैं, परिमेय संख्या एक शांत होता है, एक अशांत होता है। शांत क्या हुआ, हम जैसे एग्जांपल लेते हैं, शांत यहाँ पे 3 और 5, 3 में 5 से भाग देते हैं तो ये 0 1 दशमलव दिए और 0 हो गया। तो ये 6 पंचे 30, ये पूरा कट गया, यहाँ खत्म हो चुका है। अब ये तो पूरा कट गया, तो ये जो पूरा कट गया ये हो गया शांत। और दूसरा होता है एक अशांत। अशांत, अशांत में का एग्जांपल हम लेते हैं 2 और 3। अब 2 में 3 से भाग देते हैं तो 0 1 दशमलव दिए 0, 6 तिया 18। अब घटाएं 2 बचा शेषफल। फिर क्या हुआ, 0 देंगे, 6 तिया 18, फिर 2 बचा, फिर 6 तिया 18, यानी यही क्रम रिपीट होते जा रहा है। यानी ये 6 क्या होगा, आते जाएगा। जब आते जाएगा तो ये क्या हो जाएगा मेरा, वो शांत हो जाएगा। ये तो समझ गए। ये तो लंबी प्रक्रिया हो गया, यहाँ पे लंबी विभाजन यहाँ पे। लेकिन यहाँ कहता है कि बिना विभाजन किए हमको बताना है, वो शांत और यहाँ पे शांत। अब इसके लिए चलते हैं, इसका आप नियम समझाते हैं। अब जो है शांत कैसे जानेंगे है, अगर कोई परिमेय संख्या है तो उसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और Q के जगह पर क्या होगा, 0 नहीं होगा, यानी Q के जगह पे 0 नहीं होना चाहिए। और ये जो Q है इसको बोलते हैं अंश। ये हो गया मेरा हर, और हर का जो होगा गुणनखंड, यानी ये जो Q का जो गुणनखंड होगा, Q का जो अभाज्य गुणनखंड होगा, अभाज्य गुणनखंड जो होगा इस रूप का होना चाहिए, 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m रूप का होगा। अगर होगा इस तरह से तब हो जाएगा ये शांत। यानी अगर हम कोई नंबर लेते हैं तो अगर उसका खंड करते हैं 2 गुना 2 गुना 5 गुना इस तरह से आ जाए तो ये क्या हुआ, 2 पे पावर 2 गुना 5 पे पावर 2, तो ये क्या हुआ, इस रूप का आ गया, तो ये हो जाएगा शांत हो जाएगा। वही अगर इस रूप का नहीं आएगा तो अशांत आवर्ती कहलाएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन के माध्यम से आपको हम समझाते हैं, उसी में आपका क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1, 13 और 31 25 है, तो यहाँ पे लिखेंगे हल। हल में यहाँ पे हम क्या करते हैं, 31 25 का खंड करते हैं। 5 से 6 पंचे 30, ये 2 हो गया 5, फिर 5 से 5 दूनी 10 पचे 25, फिर 5 से 25, फिर 5 से 5, तो ये हो गया मेरा बराबर 13 और 5 पे पावर 5। अब 13 5 पे पावर 5 हुआ तो हम अगर इसमें हमको तो क्या लाना है, 2 पे पावर n के रूप का लाना है और 5 पे पावर m के रूप का हमको बनाना है। अगर हम इसमें गुना 1 कर दे तो कोई फर्क होगा, नहीं होगा। और अगर 1 के जगह पर 13 5 पे पावर 5 गुना और 1 के जगह पे 2 पे पावर 0 लिख दे तो कोई तो फर्क नहीं पड़ रहा। यानी अगर कोई भी नंबर पे 0 देते उसका मान 1 होता है। 4 पे पावर अगर 0 दे तो उसका मान 1 होगा। हम इसके जगह, यानी हमको इस रूप का लाना, इसलिए हम ऐसा किए। अब ये क्या है, यहाँ तो अब लिख देते हैं। यहाँ क्या है, यहाँ
हर में 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर n के रूप का आया। इसीलिए क्या हुआ, इसका दशमलव प्रसार शांत है। इस तरह से आपको बनाना, और ये रफ में आपको ये कार्य करना है। हम तो समझाने के लिए अब लिख दिए। चलिए अगला क्वेश्चन 2 नंबर है। हल 17, 8 का खंड करते हैं 2 से 4 बार में। 2 से 2 दूनी 4, 2 पे पावर 3, तो वही गुना कर दिए 1। 17 और 2 पे पावर 3 और गुना 5 पे पावर 0 कर दे तो कोई फर्क होगा नहीं, तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे हर में 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m के रूप का आया। इसीलिए इसका दशमलव प्रसार शांत है। इसको मिटा लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 2 नंबर का क्वेश्चन है। हल लिखेंगे यहाँ पे, फिर इसका खंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड 455, ये कितना से 5 से 9 बचे 45 1 और 7 से 7 7 एकम 7 21। तो ये क्या हुआ 64, और इसका खंड करते हैं 5 गुना 7 गुना 13। ये तो 2 पे पावर n और 5 पे पावर n के रूप का नहीं आया, तो यहां लिखेंगे हर में 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर n के रूप का नहीं आया, अतः इसका दशमलव प्रसार नहीं याद क्या होगा, अशांत आवर्ती का होगा। अशांत आवर्ती, ऐसा इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती का है। इसको फिर हम मिटा लेते हैं, रफ को मिटा लेते हैं। आप लोग ये रफ कॉपी में कीजिएगा। अब चौथा नंबर 1600 का निकालते हैं। 1600, 2 से 800, 2 से 400, 2 से 200 हुआ, 2 से 100 और 2 से 50 और 2 से 25 और 25। तो क्या हुआ 1 2 3 4 5 6 और ये 5 2 हुआ। तो यहाँ पे हल लिखे 15 और 2 पे पावर 6 गुना 5 पे पावर 2, ये तो है। तो यहाँ लिखेंगे हर में 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर n के रूप का आया। तो इसलिए क्या हुआ, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत है। इसको रफ को हम मिटा लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर बन गया। अब 5वां नंबर है
हर, हल लिखेंगे, सॉरी, हल। अब इसमें 3 4 3, तो ये 7 से खिलाते, 7 चौक 28, 6 9 सते 63, 7 सते 49, 7 7 4 को 28, 2 6 9 सते 63, 7 सते 49, तो लिखेंगे 29 7 गुना 7 गुना 7। ये तो 2 गुने 5 के रूप का नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ हर में 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m के रूप का नहीं आया, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, दशमलव प्रसार औसत आवर्ती है। अब लास्ट ये छठा नंबर है, ये तो है डायरेक्ट यहाँ पे है, तो हमको निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है, तो इसमें डायरेक्ट हम लिखते हैं, यहाँ हर में 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर n के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत है। चलिए अगला 7वां नंबर। अब देखिए 7वां नंबर में हल लिखते हैं, ये है लेकिन ये तो नहीं है, ये तो एक्स्ट्रा आ गया, 2 गुने 5 के रूप के, तो ये तालाबा आ गया, ये तो नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ हर में 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m के रूप का नहीं है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार औसत आवर्ती है। अब ये बनाते 8वां नंबर, तो हल, इस 15 को खंड करते हैं, गुणनखंड, 3 5 15, 6 3 गुना 5, तो ये 3 से 3 दूनी 6 कट गया, तो ये क्या हो गया, 2 पे पावर 5। अब 2 पे पावर 5 है तो यहाँ तो 1 है, और गुना अगर हम 2 पे पावर 0 कर दे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो क्या लिखेंगे, यहाँ हर में 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m के रूप का है, इसीलिए क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार शांत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 9वां नंबर है, 9 नंबर, हल 35, इस 50 का गुणनखंड निकालते हैं, 2 से 25, 5 25, 2 गुना 5 पे पावर 2, ये तो है, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ हर में 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m के रूप का आया, इसलिए इसका दशमलव
प्रसार शांत है, दशमलव प्रसार शांत है। अब लास्ट क्वेश्चन है 10वां नंबर, इस रफ को हम मिटा लेते हैं। हल। अब 210 का खंड करते हैं। 2 से 5 दूनी 10, अरे यार 2 से 2 एकम 10, 0 5, और 5 से 5 दूनी 10, 5 एकम 5, और 3 सत्ते 21। तो ये क्या हुआ 77, 2 गुना 5 गुना 3 गुना 7। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ हर में 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर n के रूप का नहीं आया, नहीं आया तो क्या होगा, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या है, और शांत आवर्ती है। इस तरह से 1 नंबर का टोटल क्वेश्चन खत्म हो गया प्यारे बच्चों। अब हम दूसरे नंबर पे चलते हैं। दूसरा नंबर में कहता है ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है, यानी जो शांत है उसका क्या करना, दशमलव रूप में हमको व्यक्त करना, लिखना है। तो 1 नंबर में जो क्वेश्चन शांत आया है उसी का सिर्फ हमको निकालना है। यानी 1 नंबर आया शांत, 1 नंबर आया, 1 और 2 आया, उसके बाद 4 आया और 6 आया। चलिए हम निकालते हैं पहले इसका, बाकी आप लोग के लिए होमवर्क इसमें हम छोड़ देते हैं। तो 1 नंबर का क्वेश्चन, 1 नंबर का क्वेश्चन बनाते हैं। तो 1 नंबर 13 और 31 25 है। इसका जो हम निकाले खंड कितना निकाले हैं, 13 और 5 पे पावर 5 है। यानी यहाँ पे हम निकाले हुए हैं तो हम वही लिख लिए। यहाँ से देखिए यहाँ पे जो है लिखा हुआ है इतना। तो इसमें हम क्या किए, तो इसमें क्या किए हम, यहाँ पे क्वेश्चन 1 नंबर लिखते हैं 13 और 31 25। अब इसको हम खंड किए हैं तो क्या हुआ, 13 और 5 पे पावर 5 आया था। अब 5 पे पावर 5 है तो इसको किसी भी तरह से हमको 10 करना। 5 में किससे गुना करेंगे, 10 आ जाएगा, गुना करते हैं 2 और 2, पावर 5 है तो यहाँ पावर 5 दिए और पावर 5 दिए, इससे तो कट जाएगा तो 1 होगा, 1 से गुना करने से कोई फर्क होगा नहीं। तो अब क्या किए, 13 गुना ये 2 पे पावर 5 का मतलब हुआ 2 गुना 5 बार, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, दूनी 32, यहाँ हो गया 32, और 5 दूनी 10। यानी जब पावर सेम रहे और तो आधार क्या होता है, गुना होता है। 5 दूनी 10 और 5 पे पावर 10 पे पावर 5 हुआ। अब इसको गुना करते हैं, 32 और 13, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 32, 6 9 11 416 आया। तो 416 पे बटे कर दिए और 10 पे 1 2 3 4 5, इसको हम लिख सकते हैं 4 1 6 1 2 3, आगे 0 लगा दिए और कितना अंक के बाद, 2 2 4 5 अंक के बाद, 2 2 4 1 5 अंक के बाद यहाँ पे दशमलव हो जाएगा। यही मेरा हो गया आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन, दूसरा मेरा शांत हुआ था, अच्छा ये वहां लिखा गया था। 2 नंबर, 2 नंबर है 17/8। 17/8 है तो इसको क्या करते हैं, खंड करते हैं 8 का, 2 4 2 दूनी 4, तो 17/2 पे पावर 3 हुआ। अब जब 3 हुआ तो हम इसको लिख सकते हैं 5 5 से और 3 पावर 3,
तो क्या हुआ 17 गुना 25 25 पंचे 125 यानी 5 पे पावर 3 का मतलब हुआ कि इसको गुना करेंगे 3 बार। 25 25 पंचे 125 और 5 दूनी 10 पे पावर 3। अब इसको क्या करते हैं 125 को 17 से गुना करते हैं। 7 पचे 35 बाकी 7 14 17 के 7 बाकी 1 7 1 8 5 2 1 5 7 5 12 बाकी 10 11 और ये 2 21 25 आया। 21 25 बटे 1 2 3 है 3 0। इसको हम इस तरह से लिख देंगे 21 2 5 3 अंक बाद दशमलव। यही मेरा हो गया आंसर। प्यारे बच्चों बहुत आसान है, बस प्रैक्टिस कीजिए। इसी तरह से हम बाकी आपके लिए हम छोड़ देते क्वेश्चन, ये होमवर्क के लिए है। ये बाकी आप बना लीजिए, 4 नंबर का बना लीजिए और 6 नंबर बनाइए। इसी तरह से आप फिर 9 नंबर तो आप बना लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसारण नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि परिमेय संख्या है तो पी बाय क्यू के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कर सकते हैं। तो हम जानते हैं परिमेय संख्या होगा तो पी बाय क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे अगर क्यू जो है अगर ये दशमलव है यानी कोई भी नंबर रहता है इसका दशमलव हटा दे तो क्या होगा 100। वही अगर हम इसमें इसको हटाएंगे तो क्या होगा नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 4 2 2 4 2 6 2 8 1 9 2 2 4 2 6 7 8 1 9 9 अंक 0 है तो इसको तो हम 2 गुना 5 के रूप में लिख सकते हैं। लिख सकते तो ये शांत ही होगा। तो हम यानी परिमेय संख्या तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि यह हल यह परिमेय संख्या है। इसके हर में हर में 2 और 5 का गुणनखंड है। तो क्या होगा ये परिमेय संख्या 2 और 5 का गुणनखंड है। और ये जो है ये देखिए यहाँ तक सही है, फिर यहाँ 0 एक बार गया, फिर यहाँ हुआ, फिर डबल 0 आ गया, फिर ये सही है, फिर ट्रिपल यानी बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे यह क्या है एक अपरिमेय संख्या। यह अपरिमेय संख्या है। तो अगला क्वेश्चन, तो इसमें ये रेकनिंग है तो इसको हटाएंगे तो 9 9 आएगा। ये तो है तो यहां लिखेंगे यह परिमेय संख्या है। इसके हर में 2 और 5 के अतिरिक्त अन्य या इसके हर में 2 और 5 के अतिरिक्त अन्य भी गुणनखंड संख्या है।